पश्चिम बंगाल से खबर है, जहां बंगाल में एनआईए पर हमले को लेकर सियासत बेहद गर्मा गई है। ममता बनर्जी ने एनआईए पर हल्ला बोलते हुए आधी रात की रेड पर सवाल खड़ा किया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि लोगों ने अजनबी समझकर हमला बोल दिया। अब ममता ने एनआईए को बीजेपी की मददगार बताते हुए गिरफ्तारी पर भी सवाल किया, तो बीजेपी ने ममता पर आतंकवादियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी हमलावर को ममता का गुंडा करार दिया है। आज सुबह आपको बता दें, ईस्ट मिदनीपुर में ब्लास्ट केस की जांच करने पहुंची एनआईए टीम पर हमला हुआ। भीड़ के हमले में कुछ अधिकारी घायल हो गए, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। इस बारे में एनआईए ने केस दर्ज करा दिया है। और इससे पहले संदेश खाली, याद होगा आपको, संदेश खाली में शाहजहां शेख मामले में जांच करने पहुंची ईडी टीम पर हमला किया गया था। कुछ उसी पैटर्न पर हमला किया गया, बस अंतर इतना है कि उस वक्त ईडी टीम पर हमला हुआ और अभी एनआईए की टीम पर हमला किया गया। जगह थोड़ी सी बदल गई, संदेश खाली वो और ये ईस्ट मिदनीपुर का इलाका। और हेलीकॉप्टर जब पकड़ रही थी ममता बनर्जी, उनसे सवाल किया गया तो बांग्ला में उन्होंने अपनी बात को रखी, लेकिन एनआईए पर ही निशाना साधा और एनआईए के जरिए केंद्र सरकार पर उन्होंने हमला बोला। तो 5 जनवरी संदेश खाली, जब ईडी के अधिकारियों पर हमला किया गया और एनआईए टीम पर आज हमला हुआ। ममता बनर्जी क्या कह रही हैं, आपको हम सुनवाते हैं। জানিয়ে গেছিল ওরা কেন মধ্যরাত্রে পুলিশকে না জানিয়ে যাচ্ছে? নিয়ম হচ্ছে পুলিশকে, লোকাল পুলিশকে জানিয়ে যাওয়া। তো মধ্যরাতে যদি গ্রামের লোক দেখে হঠাৎ করে কিছু লোক আসছে পুলিশের ড্রেস পরে, তারা কি করে বুঝবে? আর ইলেকশনের আগে কেন অ্যারেস্ট করবে? যদি সবাইকে অ্যারেস্ট করে, বিজেপি কি মনে করে সব বুথ এজেন্টকে অ্যারেস্ট করবে, সব ভোট ম্যানেজারদের অ্যারেস্ট করবে, পরে ভোটে জিতবে? শূন্য শূন্য গুলি ছুটছে। দুজন তৃণমূল কর্মীকে অ্যারেস্ট করেছে আজকে। কি অধিকার আছে না এর? শুধু বিজেপিকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য বিজেপি নোংরামি কেনা খেলছে, আমরা সারা পৃথিবীতে আওয়াজ তুলি। पहली बार हुआ है क्या ईडी पर हमला हुआ कि नहीं? और सोना खाली की सच्चाई सामने आई कि नहीं आई? महिलाएं कितनी तंग होती थी, उनके साथ अमानवीय व्यवहार होता था, और ऐसे एनआईए का हमला हो रहा है क्योंकि आतंकवाद जुड़े लोग पकड़ती है तो उन पर हमला होता है। तो क्या ईडी, क्या सीबीआई, क्या आतंकवादी, सबको वहां संरक्षण मिलता है। यही तो है ममता जी का बंगाल। ऐसा कैसे होता है कि अभी एमसीसी चल रहा है, इलेक्शन कमीशन पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके हाथों में है, तो सीबीआई, ईडी, एनआईए, इनकम टैक्स, ये अगर पॉलिटिकल अस्त्र की तरह व्यवहार किया जा रहा है एक राजनीतिक दल द्वारा, बीजेपी द्वारा, ये हो कैसे सकता है? तो ये जो है लोगों के सामने इस भय और डर ये जो शुरू किए हैं, और खास तौर से तृणमूल कांग्रेस को और पश्चिम बंगाल को टारगेट करके सीबीआई, ईडी, एनआईए और इनकम टैक्स को उतार के, जिसका संगठन नहीं है, जिसके वोट नहीं मिलेंगे, वो इन सब के द्वारा सोचे अगर वोट मिल सके। ये पूरा राजनीतिक एजेंडा है। पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता सूर्याग्नि रॉय और ज्यादा जानकारी आप सभी तक पहुंचाने के लिए जुड़ चुके हैं। सूर्याग्नि, संदेश खाली का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ ढंग से कि अब ईस्ट मिदनीपुर का मामला जो है वो काफी गर्म हो चुका है। क्या है ये पूरा मामला, दर्शकों को बताइए। देखिए, आज जब एनआईए की टीम सुबह वहां पे पहुंची ईस्ट मिदनापुर में भूपति नगर, तो वहां पे जिन 2 लोगों को वो डिटेन करना चाहती थी, बातचीत करना चाहती थी, जिनमें से एक का नाम मनोवेंद्र जना है, को जब उनके घर के आसपास जब गई, तब वहां पे उनके समर्थकों ने, उनके वहां पे लोगों ने उस एनआईए की टीम को घेराव कर लिया, और बाद में जैसे विजुअल्स में देखा गया कि उनकी गाड़ी पर पत्थरबाजी भी हुई है, ऐसा दावा एनआईए की तरफ से किया गया है। वो विजुअल्स में भी दिखा जा रहा है। अभी इसके बाद देखिए, एनआईए जो एग्रा में जो 2022 में इलीगल फैक्ट्री फायरवर्क्स की जिसमें आग लगी थी, जिसमें विस्फोट हुआ था, वो इन्वेस्टिगेट कर रही थी एनआईए। लेकिन उसके चलते ही एनआईए ने बहुत सारे लोगों को समन भेजा था वहां पे ईस्ट मिदनापुर में। और तृणमूल का ये दावा रहा है
कि तृणमूल के लोगों को पिक एंड चूज करके एनआईए से बीजेपी ऐसा करवा रही है, खास तौर से इलेक्शन के समय, ताकि इलेक्शन बीजेपी तृणमूल के लिए सही ना रहे, क्योंकि उनका दावा है कि अगर लोकल लीडरशिप और वर्कर्स को एनआईए जैसी संस्था अरेस्ट कर लेगी तब एक डर रहेगा। ममता बनर्जी ने भी आज वैसा ही कहा कि ऐसा क्यों है कि ईडी, एनआईए या फिर सीबीआई एजेंसीज के द्वारा ऑपोजिशन के जितने भी नेता हैं, जितने भी कर्मी हैं, इलेक्शन के इर्द गिर्द, इलेक्शन के आसपास उनको क्यों समन किया जाता है और उनको क्यों अरेस्ट किया जाता है। ऐसा जो है ये पहली बार नहीं ममता बनर्जी ने कहा, पहले भी उन्होंने ये कहा है। लेकिन सत्ता सरकार उन्हीं की है, सवाल उठने लाजमी है, उस पर हमलावर हैं अभी ममता बनर्जी। शुक्रिया सूर्याग्नि इस पूरी खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। देखिए, रामनवमी से पहले दंगे पर ममता बनर्जी की चेतावनी पर सियासत गर्मा गई है इस पर भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि ममता बनर्जी को कैसे पता कि रामनवमी में दंगा होगा। बीजेपी ने ममता पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने चुनावी रैली में कहा कि बंगाल में इस बार रामनवमी पर दंगा नहीं होना चाहिए, दंगा ना करो और ना ही करने दो। उन्होंने कहा कि बंगाल में अब दंगा नहीं चलेगा। ভোটের আগে দাঙ্গা বাঁধানোর খেলা, তারপরে রাম রাম করে আমার রামের প্রতি অশ্রদ্ধা নেই, কিন্তু দাঙ্গা করবেন না, দাঙ্গা করে ভোট করবার চেষ্টা করবেন না, তাহলে মনে রাখবেন দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে যত কঠোরতম ব্যবস্থা আমরা নেবই নেব, দাঙ্গাকারীদের ছাড়বো না। देखिए, ममता बनर्जी बंगाल में एक तुष्टीकरण नीति के तहत वहां सनातनियों को परेशान करते हैं, और इसका मतलब वो कह रही हैं कि दंगा उन्हीं के इशारे पर होता है, इसीलिए ऐसी बातें कह रही हैं। वहां तो भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने से वो लाठियां चलाती हैं, गिरफ्तार करती हैं, लेकिन ये तानाशाही रवैया, ये लगता है कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग की तरह तानाशाह बन गई हैं, और वो दिन दूर नहीं, ये बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, वो नहीं बनेगा। इस बार चुनाव में आड़ पाड़ की लड़ाई होगी। वही भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी के इस बयान पर सवाल खड़ा किया है। पूछा है बीजेपी ने कि ममता बनर्जी को कैसे पता चल जाता है कि दंगा होगा, इस बार तुष्टीकरण नहीं चलने वाला। तो जो मतलब उसके पास सब खबर पहले से आ जाते हैं, ऐसा खबर भी और एक बार बोले थे, और उस दिन सीरियसली वो ऐसा कुछ दंगा का, राइट का घटना हुआ था, इंसिडेंट हुआ था। अभी मुझे इंसिडेंट याद नहीं है, मुझे लगता है हावड़ा शिवपुर में जो इंसिडेंट हुआ था उसके पहले उन्होंने बोला था इस टाइम में होगा, तो ऐसे ही हुआ है। और एक्चुअली ममता बनर्जी तुष्टीकरण का राजनीति किया, और उसका अभी भरोसा है 30% वोट का राजनीति का भरोसा है, लेकिन इस टाइम में मुझे लगता नहीं है कि 30% वोट का भरोसा वो नहीं कर पाएंगे। सूर्याग्नि रॉय और ज्यादा अपडेट आप सभी तक पहुंचाने के लिए जुड़े हुए हैं पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता सूर्याग्नि। वैसे तो पश्चिम बंगाल से मारधाड़, खून खराबे की तस्वीरें सामने आती रहती हैं, लेकिन जब भी चुनाव होता है, चाहे वो विधानसभा या लोकसभा, उसके पहले इसका प्रतिशत काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके पीछे क्या सियासत और किस तरह से वार पलटवार अभी देखने सुनने को मिल रहा है? देखिए, आरोप प्रत्यारोप जो है वो बीजेपी और तृणमूल और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं यहाँ पे वो एक दूसरे में उनका लगवाना जो है वो सियासती एक हम कह सकते हैं एक डेवलपमेंट होता है इलेक्शन से पहले। जैसे आपने कहा कि जैसे ममता बनर्जी ने एंटिसिपेट किया कि क्या रामनवमी से पहले उनको लगता है कि शायद रामनवमी से पहले कुछ दंगा हो सकता है, जैसे उन्होंने कहा, और इसीलिए सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि लोगों से भी उन्होंने कल जो उनका मैसेज था कि आप ऐसा कुछ ना करें ताकि एक दंगा भड़के या फिर जो भी दंगा भड़काएगा उसको सरकार बहुत सख्त रूप से उसको टैकल करेगी। ये 2023 में भी जब रामनवमी के इर्द गिर्द दंगे लगे थे तब भी ममता बनर्जी ने दावा किया था कि इसके पीछे बीजेपी का हाथ है, और अब भी बीजेपी पर ही निशाना साधा है ममता बनर्जी ने, जबकि सत्ता में ममता बनर्जी की सरकार है। शुक्रिया सूर्याग्नि इस खबर पर जानकारी पहुंचाने